हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ बहुत ही टेस्टी प्याज के पकौड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। खाने में बहुत टेस्टी है और ये क्रिस्पी से पकौड़े बनाना भी बहुत आसान है। बहुत ही आसानी से मैंने इसे बनाया है, थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया है, इसलिए आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। चलिए फटाफट से हम यहाँ पे पकौड़े बनाना शुरू करेंगे। तो इन्हें बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज के प्याज ले लिए हैं। आपको जिस क्वांटिटी में पकौड़े बनाने हो ना, उसके हिसाब से ही प्याज को कम ज़्यादा कर सकते हो। प्याज को मैंने छील करके धुल लिया है और अब इन्हें ना हम पतली पतली स्लाइसेस में कट कर लेते हैं। यहाँ पे आप जितना पतला स्लाइस कट करोगे उतने ही परफेक्ट प्याज के जो पकौड़े हैं ना वो बन करके तैयार होंगे। तो इस तरीके से मैं इन्हें कट कर लेती हूँ। सारे ही प्याज को कट करके तैयार कर लेते हैं, मिलते हैं उसके बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्याज तो मैंने कट कर लिया है। अब इसमें हम कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। कहने का मतलब है जिससे कि ये जो प्याज के पकौड़े हैं ना वो बढ़िया परफेक्ट क्रिस्पी से तैयार होंगे। तो मैंने एक छोटी चम्मच ली है। छोटी चम्मच से मैं यहाँ पे 3 चम्मच 4 चम्मच के करीब सूजी डाल रही हूँ। आप जो खाना खाने वाली चम्मच होती है ना, उस चम्मच से 2 चम्मच सूजी का यूज़ कर सकते हो 4 मीडियम साइज प्याज के लिए। आधी छोटी चम्मच अजवाइन डालेंगे, आधी छोटी चम्मच ही हल्दी पाउडर डाल देते हैं। हल्दी पाउडर हमें सिर्फ कलर के लिए डालना है। और आधा छोटी चम्मच ही हम यहाँ पे पाव भाजी मसाला डालेंगे। ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो यहाँ पे गरम मसाले का यूज़ भी कर सकते हो। और एक छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने कटी हुई हरी धनिया डाल दी है और कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं। हरी मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हो। कहने का मतलब है कि अगर तीखा पसंद करते हो तो हरी मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा लीजिएगा, और कम पसंद करते हो तो आप उस हिसाब से कम कर लीजिएगा। अब यहाँ पे 4 मीडियम साइज के प्याज के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप बेसन लिया है। मतलब जितना हमने प्याज लिया ना उसके हिसाब से मैं यहाँ पे आधा कप बेसन से ये पकौड़े तैयार करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा बेसन अगर होगा तो पकौड़े हमारे परफेक्ट नहीं बनते। कुछ छोटी छोटी कुछ बातें होती है जिनका हम अगर ध्यान रखें ना तो जो पकौड़े हैं वो बहुत ही परफेक्ट बनते हैं। कहने का मतलब है जब हम रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं और पकौड़े वगैरह चाय के साथ लेते हैं, जो उन पकौड़ों का टेस्ट होता है और जो हम घर में बनाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो अगर आपको बिल्कुल वैसे ही होटल वाले पकौड़े अगर आपको घर में बनाने हैं, खाने हैं, तो इन छोटी छोटी बातों का ज़रूर से ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने जो आधा कप बेसन लिया था उसे मैंने यहाँ पे आधा डाल दिया है। उसके बाद हमें सारी चीज़ों को ड्राई ही पहले मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपको 2 चम्मच पानी डालना है, उसके बाद इसे मिक्स करना है। अभी हमें यहाँ पे इसे इसी तरीके से अच्छे से मिक्स करके छोड़ देना है लगभग 5 मिनट के लिए रेस्ट में। 5 मिनट के बाद आप देखोगे कि ये जो बेसन है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। हमने इसमें सूजी का यूज़ किया तो सूजी भी अच्छे से फूल गई है। तो अब जो बचा हुआ मतलब बेसन है ना उसे भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे वापस से हम 2 चम्मच ही पानी डालेंगे और बढ़िया से इसे मिक्स करेंगे। तो जब आप इस तरीके से बेसन को दो बैच में डालोगे तब आपका ये जो मतलब पकौड़े का मिक्सचर है ना वो परफेक्ट तैयार होगा। और जब पकौड़े का मिक्सचर हमारा परफेक्ट होगा तो फिर जब आप पकौड़े फ्राई करोगे तो पकौड़े भी बहुत ही परफेक्ट फ्राई होकर के क्रिस्पी से तैयार होंगे। तो यही कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है जो परफेक्ट पकौड़े बनाने में हमारी मदद करती है, इसलिए इन बातों का हमें ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए। अब ये जो पकौड़े का मिक्सचर है बिल्कुल परफेक्ट है। बेसन बहुत ही अच्छे से प्याज में मतलब लग चुका है। इस तरीके से ही हमें मिक्सचर पकौड़े का तैयार करना होता है। तो अब मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। इधर मैंने मस्टर्ड ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। बहुत ही अच्छा ऑयल गर्म हो चुका है। गैस की फ्लेम को अभी हम स्लो कर देंगे और पकौड़े को हम ऑयल में ट्रांसफ़र करेंगे फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से हमें ऑयल में पकौड़े ट्रांसफ़र करना है। जब आप पकौड़े को ऑयल में ट्रांसफ़र करें और आपको लगे कि हाथ में मिक्सचर थोड़ा सा चिपक रहा है ना, तो आपको हाथ धुल लेना है। हाथ को धुलते जाएंगे और पकौड़े को ट्रांसफ़र करते जाएंगे ना तो परफेक्टली पकौड़े ऑयल में ट्रांसफ़र होते हैं, बिल्कुल भी मतलब चिपकते नहीं हैं। और जब हाथ में चिपकेंगे नहीं ना तो मतलब परफेक्ट पकौड़े बन करके तैयार होते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक बैच के मैंने पकौड़े ऑयल में ट्रांसफ़र कर दिए हैं और इन्हें अब हम बढ़िया सा पकने देते हैं। गैस की फ्लेम को मतलब हम यहाँ पे मीडियम कर देंगे, ना बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमें पकौड़े फ्राई करने हैं और ना तो बहुत ज़्यादा स्लो गैस में। यहाँ पे हमने गैस की फ्लेम को मीडियम किया और पकौड़े को फ्राई कर रही हूँ। अब जैसे ही आपको लगे ना कि एक साइड थोड़े से ये पक चुके हैं, क्रिस्पी से दिखने लग गए हैं, तो आप इन्हें पलट दीजिए। मैं यहाँ पे छोटी चम्मच की सहायता से इन पकौड़े को मतलब पलट रही हूँ, जिससे कि ये दोनों साइड से बढ़िया से पक जाएं। तो फ्रेंड्स बढ़िया सा हम इन्हें उलट पलट के क्रिस्पी सा फ्राई कर लेते हैं। आप देख सकते हो एक बैच के जो हमारे पकौड़े हैं ना, ये बहुत ही परफेक्ट पक चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। तो अब इन्हें हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और सेम प्रोसेस से हम सारे पकौड़े को फ्राई कर लेते हैं। अब जब आप इस तरीके से पकौड़े फ्राई करोगे ना, तो आपको घर के और बाहर के पकौड़ों में फ़र्क नहीं नज़र आएगा। पकौड़े तो हम सभी बनाते हैं घर में, लेकिन कुछ तरीका होता है परफेक्ट पकौड़े बनाने का, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर हम सभी घर में पकौड़े बनाते तो बाहर के पकौड़े हम क्यों खाते? क्योंकि जो बाहर का टेस्ट क्रिस्पनेस होता है वो हमारे घर के पकौड़ों में नहीं आता है। इसलिए हम जब भी बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि एक बार ये पकौड़े ज़रूर से खाने चाहिए। तो अगर आप घर में ही परफेक्ट पकौड़े बना करके तैयार कर सकते हो तो बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जब आपको मन करे तो आप बढ़िया सा ढेर सारा बना करके खा सकते हो। तो यहाँ पे ये छोटी छोटी सी कुछ बातें हैं जिनका हम ध्यान रखते हुए बनाएंगे ना, तो पकौड़े बहुत ही परफेक्ट तैयार होंगे। तो यहाँ पे मैंने सेकंड बैच को भी सेम प्रोसेस से ट्रांसफ़र कर दिया है और बढ़िया सा फ्राई कर लिया है। बहुत ही परफेक्ट हमारा ये सेकंड बैच भी फ्राई हो करके रेडी हो चुका है। इन्हें भी हम बाहर कर लेंगे। तो जब भी हम बाहर पकौड़े वगैरह खाते हैं ना, तो पकौड़े के साथ हमें फ्राई मिर्च मिलती है, जिसे खाने के बाद बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो बिल्कुल मैंने उसी तरीके से आज घर में ही बनाया है। तो बारिश का मौसम है, एक बार पकौड़े ज़रूर से इस तरीके से ट्राई करिएगा। सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली रेसिपी है। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये क्रिस्पी से पकौड़े बनाने की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।